हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी डबल एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपके समक्ष सुभाष शर्मा आज आपको संज्ञा टॉपिक का एक वीडियो लेकर आया हूं। उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं आप यहां पर प्रश्न स्टार्ट कर देता हूं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन ए लड़की हो जाएगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन सी भाववाचक, क्योंकि रुकावट हमारे अंदर से एक भावना आती है तो वो भाववाचक हो गई। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या जाएगा? उदारता, ऑप्शन ए। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाए तो क्या हो जाएगा? शराबी। शराबी को भाववाचक जातिवाचक बनेगा शराबी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदरता। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कवि, ऑप्शन ए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हरियाली, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? कक्षा, ईमानदारी, विज्ञान और लोहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा, यानी जिसमें समूह का बोध होता है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए तो यानी सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। मजबूरी शब्द से कौन सी संज्ञा है? यानी मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। मजबूरी होती है अंदर से तो भाववाचक, ऑप्शन बी। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन संज्ञा है? सीधा भाववाचक। और साप्ताहिक शब्द से संज्ञा बनाई तो साप्ताहिक। जातिवाचक संज्ञा है कौन? जातिवाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी नदी। क्योंकि छोटा व्यक्तिवाचक, जयपुर एक शहर है। व्यक्तिवाचक कालिदास एक व्यक्ति का नाम है। जातिवाचक तो नदी हो जाएगा। नदी कोई भी नदी हो सकती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जातिवाचक यानी नदी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन? नहीं है जातिवाचक संज्ञा नहीं तो ऑप्शन सी अशोक। अशोक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है तो इसका जगह स्त्री, स्त्री हो जाएगा। और प्रश्न 70वां है, किसी वस्तु के गुण, धर्म, दोष को संबोध करने वाला क्या संज्ञा कहलाता है? भाववाचक। जिसमें गुण हो, दोष हो, भाव, वो क्या कहलाता है? भाववाचक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। भाववाचक संज्ञा है मानवता, ऑप्शन डी। भाववाचक संज्ञा है यानी बचपन, ऑप्शन ए। गुरुत्व संज्ञा शब्द है यानी भाववाचक है, ऑप्शन बी। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा यानी जिसमें भाव आते हैं? भाववाचक। और रामायण शब्द में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन ए। और इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है यानी पढ़ाई, ऑप्शन सी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन सी, यही नित्य हो जाएगा। हमारा तो अगला प्रश्न है 25वां। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो उसका आंसर क्या जाएगा आपका? नदी, ऑप्शन डी, यानी नदी हो जाएगा। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मातृत्व, ऑप्शन ए। उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या कौन सी है? उड़ान।